Assalamu alaikum dear students, welcome to the Smart Education YouTube channel. क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इस बुक में 3-4 ऐसे चैप्टर्स मौजूद हैं जिन चैप्टर्स को पढ़ने में और पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। क्यों? क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेटेड चैप्टर्स हैं। अगर इन चैप्टर्स को आप सही तरीके से समझेंगे, मुकम्मल तरीके से, तो आप अपनी एक डेली लाइफ जो है आपकी, जहाँ टोटली जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी बर्ड्स आ जाते हैं, उन सब की लाइफ एक अच्छे तरीके से गुजर सकती है अगर आप इस चैप्टर को सही तरीके से समझें तो उन्हीं 3-4 चैप्टर में से आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फॉरेन में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिग्री करवाई जाती है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। जब इन्वायरमेंट हमारा साफ होता है ना, तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ में जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो चेंजिंग्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर नंबर 1 एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 2 वाटर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी अबाउट? इन विच स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन द एनवायरमेंट। अब यहां पे स्टडी करते हैं कि हमारा एनवायरमेंट है क्या, और उस एनवायरमेंट के अंदर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, कौन से फैक्टर, जिन फैक्टर्स की वजह से पूरा का पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे जब ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में इंक्रीज हो जाता है, तो एनवायरमेंट के अंदर फैक्टर्स आता है कि उस एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर कुछ गैसेस इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होता है कि एसिड रेन पड़ता है। और उन पॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशंस हो गया, नॉइज पॉल्यूशंस हो गया, और एयर पॉल्यूशंस हो गया, और जो हमारे पास थर्मो पॉल्यूशंस हो गया। तो ये जो टोटली इस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, उन चेंजिंग्स के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं, किसका? एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर 4 लेयर्स मौजूद हैं। कौन कौन से 4 लेयर्स मौजूद हैं? जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लिथोस्फीयर, पहला जो हमारे पास लेयर है। फिर आता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। फिर लास्ट आता है एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर को, नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोस्फीयर को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, यहां एटमॉस्फेयर क्या होता है। यानी द स्फीयर, एक हमारे पास ऐसा स्फीयर, एट विच, जिस स्फीयर के अंदर लैंड एग्जिस्ट करता है, जमीन। मतलब क्या? जिस स्फीयर के अंदर माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस स्फीयर के अंदर डिजर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, आप उस स्फीयर को नाम देते हैं, किसका? एज लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। लिथो इट मीन्स कि लैंड को शो कर रहा है। वो स्फीयर हमारा, वो एरिया जिस एरिया में माउंटेन्स हो, डिजर्ट्स मौजूद हो, जैसे सिंध के अंदर थर डिजर्ट है, पंजाब में थल डिजर्ट से, सहारा डिजर्ट्स हो गया, गोबी डिजर्ट्स हो गया, केटू माउंटेन हो गए। ये जो वो एरिया, जिस एरिया के अंदर लैंड, माउंटेन्स,
डिजर्ट्स एग्जिस्ट करें, आप उसको नाम देते किसका, इज लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बायोस्फीयर, यानी एक ऐसी एरिया, द स्फीयर, एक हमारे पास ऐसा स्फीयर एट विच, जिस स्फीयर में क्या एग्जिस्ट करता है। बायो वर्ड्स में अगर दोनों को कंबाइंस करूं तो हम कह सकते हैं कि द स्फीयर एट विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिस स्फीयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करें, आप उसको नाम देते हैं किसका, बायोस्फीयर का नाम देते हैं। क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, उन एनिमल्स में हम खुद भी आ जाते हैं। जिस जगह पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, उस स्फीयर को हम नाम देते किसका, बायोस्फीयर का नाम देते हैं। यहां पे जो हाइड्रो वर्ड्स हमने यूज किया है, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी, यानी एक ऐसा स्फीयर, द स्फीयर एट विच, जिस स्फीयर के अंदर वाटर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एग्जिस्ट करता है। कौन सा, जैसे कि ओशंस हो गए, जैसे कि समुद्र हो गया, जैसे कि दरिया हो गए, जिन एरियाज के अंदर वाटर एग्जिस्ट करे ना, पानी एग्जिस्ट करे, आप उस एरिया को नाम देते हैं किसका, एज हाइड्रोस्फीयर का नाम देते हैं। इस धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर 71% वाटर मौजूद है। उस 71 में से 97% आपका साल्ट वाटर, 3% आपका वाटर फ्रेश वाटर मौजूद है। उस 3 में से भी 1% आप यूज कर सकते हैं, बाकी 2% को आप प्यूरिफिकेशन करके बाद में यूज करेंगे। ये पॉइंट्स याद रखना कि इट मीन्स के इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विड मौजूद होता है। आपकी जो खुद बॉडी है ना इंसान की, उस इंसान के जिस्म के अंदर भी सबसे ज्यादा पानी मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, हर चीज को डिजॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने तो इसको डिटेल में डिस्कस करना है ना। एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्फीयर जिस स्फीयर के अंदर गैसेस मौजूद होते हैं, आप उसको नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो हम कहते हैं कि द लेयर ऑफ गैस, एक हमारे पास ऐसा लेयर ऑफ गैसेस विच, जो क्या करती हैं, सराउंडेड द अर्थ, जो सराउंडेड करते हैं किसको, अर्थ को, जमीन को। आप उस लेयर ऑफ गैसेस को नाम देते हैं किसका, एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होता है, नुकसानकार भी होता है। सबसे ज्यादा इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। वो जो डिसएडवांटेजेस है ना, वो आपने बनाए हैं, कुदरत ने नहीं बनाया उनको। कुदरत ने आपको एटमॉस्फेयर बनाकर दे दिया सिर्फ एडवांटेज, फायदे के लिए। हमने व्हीकल्स को यूज करके, इंडस्ट्रीज को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को बढ़ाकर हमने उसको बना दिया है आलूदगा, ह्यूमिडिटी फॉर्म में हमने इसको खतरनाक बना दिया है, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा स्फीयर, द स्फीयर विच, जो क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये टेम्परेचर ऑफ अर्थ को मेंटेन करता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। पूरी जमीन के जो टेम्परेचर होता है ना, उसको मेंटेन करने वाला जो लेयर है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर है। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर की कंपोजिशंस बताएं। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है गैसेस से। कौन सी गैस है, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर
78% जो गैस मौजूद है वो है नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। नाइट्रोजन गैस भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, नुकसानकार नहीं होता हमारे लिए। और इसके अंदर 21% जो है वो है ऑक्सीजन गैस। बाकी जो इसमें 1% अदर गैसेस मौजूद है। अदर गैसेस मौजूद है कौन सी? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिसमें नोबल गैसेस हो गए, कौन से? हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, ये गैसेस मौजूद हैं। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर मिक्स हैं। इस एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस भी मौजूद है, ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे मौजूद है। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस। इसमें CH4 मीथेन गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, NO2 गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गया। इस एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन भी मौजूद है, O3 गैस जो होता है ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो एक लेयर्स बने हुए हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे अर्थ को क्या करें? सराउंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सन रेडिएशन से। आप उसको नाम देते हैं किसका? एज एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। द लेयर ऑफ गैस व्हिच सराउंडेड द अर्थ या व्हिच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, आप उसको नाम देंगे किसका? एज एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर डिवाइड हो जाता है इनटू 5 लेयर्स के अंदर। 5 लेयर्स में ये डिवाइड्स हो जाता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है ऑलमोस्ट 5 लेयर्स में डिवाइड्स हो जाता है। कौन सी? सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मौजूद है। दूसरी जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर जिसको आप नाम दें। थर्ड लेयर जो मौजूद है वो है मीजोस्फेयर जिसको हम नाम दें। और उसके बाद जो हमारे पास है वो है कि थर्मोस्फेयर मौजूद है। फिर लास्ट जो हमारे पास है वो है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स मौजूद हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर। इस बुक में हम इस चैप्टर में इन दो को डिटेल से समझेंगे, ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को। बाकी को हम इंटर क्लास केमिस्ट्री के एनवायरमेंटल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सबसे ज्यादा मास वाला जो स्फीयर है ना वो है ट्रोपोस्फेयर। स्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा डेंसर गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा 80% मास ये लेयर्स रखता है। इसको आप ट्रोपोस्फेयर के नाम थे। जिस स्फीयर के अंदर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, जिसमें बर्ड्स आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम खुद ह्यूमन जो है वो आसानी से फ्लाई कर सकते हैं पैराशूट के जरिए। उसकी वजह क्या होती है? इस लेयर के अंदर कोई भी जो हमारे पास, मतलब कि आप ऐसे समझे, जो हार्मफुल खतरनाक रेडिएशंस होते हैं वो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में हमने एक चौकीदार बिठाया हुआ है, ओजोन, जो यूवी लाइट्स को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है। तो इस ट्रोपोस्फेयर में रेन फॉर्मेशंस होती है, बादल फॉर्मेशंस होते हैं, इसमें एरोप्लेन्स फ्लाई करता है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन मौजूद है। जो ओजोन क्या करता है कि यूवी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है।
मीजोस्फीयर में एस्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं, मेटीराइट्स मौजूद होते हैं, मेटीराइट्स पत्थर स्टोन मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कि रात के टाइम में एक सितारा एक स्पीड से नीचे आकर गिरता है, हम कहते हैं कि ये टूटा हुआ स्टार है। या कभी कभी हम विलेज लाइफ वाले कहते हैं कि सिंधी में माता के ॿुधायां वड़ा चवंदा आहिनि त जॾहिं स्टार स्पीड में ईंदो आहे त शैतान खे चूची लगी, ऐसे ही मतलब बातें कर देते हैं। लेकिन असल में ये क्या होते हैं? मेटीराइट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। जैसे अर्थ के करीब आते हैं, अर्थ उनको ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो स्पीड में आते हैं, एयर उनको रोकता है तो वो रेडिएशन से शोला चमकने में शुरू हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में आप सैटेलाइट्स को यूज करते हैं जो हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। आप मीजोस्फीयर में भी वो सैटेलाइट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोस्फीयर के अंदर जैसे रेडियो की सैटेलाइट्स होती हैं, टीवी की सैटेलाइट्स होती हैं, वाईफाई की सैटेलाइट्स होती हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी सैटेलाइट्स हम थर्मोस्फीयर में यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हीट टेम्परेचर ज्यादा है। थर्मो मीन्स हीट, स्फीयर मतलब कि जिसमें ज्यादा, तो वहां पे ऑलमोस्ट सारी सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। जो एक्सोस्फीयर है ना, यहां पे भी हम सैटेलाइट यूज करते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट्स जिन सैटेलाइट से आप प्लैनेट्स को देखते हैं वो सैटेलाइट्स हम यूज करते हैं। तो ये 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, जिन लेयर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है।